प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक बेसिस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड प्योर लाइन थ्योरी। सबसे पहले जेनेटिक बेसिस या आनुवंशिक आधार की बात करें तो स्वपरागित फसलों में जैसे जैसे हम स्वपरागन करवाते जाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी समयुग्मनता बढ़ती जाती है, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी विषम युग्मनता कम होती जाती है। तो इस प्रकार से जो समयुग्मनता है वह स्वपरागन के समानुपाती होती है, जबकि विषम युग्मनता स्वपरागन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। स्वपरागित फसलों के पौधे विषम युग्मजी जबकि परपरागित समयुग्मजी होते हैं। गलत बात है, क्योंकि स्वपरागन से समयुग्मनता बढ़ती है, इसलिए स्वपरागित फसलें जो हैं वो समयुग्मजी होती हैं, न कि विषम युग्मजी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, स्वपरागन किसको कम करता है? तो स्वपरागन जो है वो विषम युग्मनता को कम करता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विषम युग्मनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी विषम युग्मनज में स्वपरागन कराने पर अगली पीढ़ी में विषम युग्मनता कम होकर आधी रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। स्वपरागन से विषम युग्मनता कम होती है और 50% कम हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वपरागन करने पर विषम युग्मनता आधी रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्योर लाइन थ्योरी या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत की। तो नॉर्मली जो शुद्ध वंशक्रम संततियां होती हैं उनका जीन प्रारूप 99.9% एक समान होता है। अब अगर इनके लक्षणों में विविधता आती है या इनके लक्षणों के अंदर कोई भी भिन्नता आती है तो वो भिन्नता जीनों की वजह से नहीं होती, बल्कि किसकी वजह से होती है? वातावरण की वजह से होती है। और जो विभिन्नता वातावरण की वजह से होती है वो वंशागत नहीं होती है। इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, और यही है शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था जोहानसन ने 1903 के अंदर। इसने राजमा का जो वनस्पतिक नाम है वो है फेशियोलस वुल्गैरिस। इस राजमा की उसने प्रिंसेस किस्म जो थी उसका अध्ययन किया था और ये सिद्धांत जो था वो प्रस्तुत किया था। अब अपने बात करेंगे क्लोन, प्योर लाइन और इनब्रेड के बारे में। तो सबसे पहले क्लोन की बात कर लेते हैं। तो क्लोन जो है वो अलैंगिक प्रवर्धित जो फसलें होती हैं, यानी जिनमें केवल कायिक जनन के द्वारा जनन होता है, उन फसलों के अंदर जो संततियां होती हैं वो जीन प्रारूप में एक समान होती हैं, यानी कि उनका जो जीन प्रारूप है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है एक दूसरे के। तो ऐसी संततियां क्लोन्स कहलाती हैं। अगर इनकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में ये विषम युग्मजी होती हैं। उसके बाद प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम क्या होता है? तो ये स्वपरागित फसलों के अंदर इनकी जो संततियां होती हैं वो 99.9% अगर समयुग्मजी हैं तो ऐसी संततियों को हम लोग प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम कहेंगे। उसके बाद इनब्रेड या अंतः प्रजात की बात कर लेते हैं। तो ये परपरागित फसलों के अंदर बनती हैं। अगर हम परपरागित फसलों की संततियों में बार बार स्वपरागन करवाएं या इनब्रीडिंग करवाएं, अंतः प्रजनन करवाएं, तो उससे 99.9% समयुग्मजी पौधे अगर विकसित होते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे इनब्रेड या अंतः प्रजात। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। शुद्ध वंशक्रम की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये जोहानसन के द्वारा 1903 में प्रस्तावित की गई थी। यहाँ पे आंसर आ जाएगा जोहानसन 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकल पौधे से वनस्पतिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों के समूह को कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्लोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगातार अंतः प्रजनन से लगभग समयुग्मजी एक लाइन एवं जिससे अंतः प्रजनन से बरकरार रखा जाता है। तो अंतः प्रजनन किसमें करवाया जाता है? परपरागित फसलों में। और परपरागित फसलों में जो समयुग्मजी लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं इनब्रेड या अंतः प्रजात। तो यहाँ पे इनब्रेड या अंतः प्रजात आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्लोन की डेफिनेशन या परिभाषा पूछी हुई है 2 नंबर में, तो वो आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्धी प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से उत्पन्न पौधों का जो समूह है वो कहलाता है। तो वर्धी प्रजनन क्या होता है? कायिक जनन जो है इसको वर्धी प्रजनन बोल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोन, शुद्ध वंशक्रम व अंतः प्रजात में अंतर बताइए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अंतर आपको तीनों की डेफिनेशन जो है या परिभाषा जो है वो लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोन एक समान जीन प्रारूप रखते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परपरागित फसलों में सेल्फिंग के द्वारा विकसित संयुक्त लाइनों को कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनब्रेड या अंतः प्रजात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोन लैंगिक जनन द्वारा अनुरक्षित होता है? गलत बात है। लैंगिक जनन से क्लोन्स के जो जीन प्रारूप हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं।
अगर हमें क्लोन्स का अनुरक्षण करना है तो हमें उनमें कायिक जनन ही करवाना पड़ेगा, उनमें लैंगिक जनन नहीं करवाएंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, क्लोन्स के गुण क्या होते हैं? तो क्लोन्स के गुण आपको 4 नंबर में लिखने हैं, तो क्लोन्स की परिभाषा दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंत्य प्रजनन में असंबंधित विभेदों का संकरण कराया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। जब असंबंधित विभेदों में क्रॉस करवाते हैं तो उसको संकरण कहा जाता है, ना कि अंत्य प्रजनन। अंत्य प्रजनन में हम लोग संबंधित विभेद जो होते हैं उनका प्रजनन करवाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध वंशक्रम में विभिन्नता का कारण है। तो शुद्ध वंशक्रम में जो विभिन्नता है वो वातावरण की वजह से आती है, और किसी भी कारण से नहीं आती। तो इसलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे वातावरण फर्स्ट। उसके बाद शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये आपको लिखनी है।